हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का ये हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले हमने पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो भी जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, एर्गोनॉमिक्स जो फोर्थ चैप्टर था हमारा, वहाँ तक हमने देखा था। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चंस। क्वालिटी कंट्रोल के हम क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TQM? TQM का फुल फॉर्म क्या है? तो TQM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये फुल फॉर्म किसका है? TQM का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TQM इज ए कंज्यूमर फोकस्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। TQM इज ए कंज्यूमर फोकस्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ TQM? TQM के प्रिंसिपल कौन से हैं? तो कौन से होते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डू वर्क राइट द फर्स्ट टाइम, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM? इनमें से नॉट पूछा गया है। देखिए इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है TQM का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इन्वॉल्व्स द स्टेक होल्डर्स डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स। ये जो ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, TQM का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसके ऑब्जेक्टिव कौन से? इट मेक्स द कंपनी मोर अटेंटिव, TQM मेक्स अ कंपनी लीडर नॉट अ फॉलोवर, इट मेक्स द कंपनी इजीली एडप्ट न्यू टेक्निक्स। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी याद रखने हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर तीन तीन ऑप्शन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, और ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो सकता है। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM? तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। इसमें क्या पूछा गया है? नॉट ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। विच पार्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल पार्ट? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमैटिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कम्युनिकेशन इन TQM? तो 3 वे कम्युनिकेशन क्या है? नॉट ट्रू फॉर कम्युनिकेशन इन TQM। 3 वे कम्युनिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ TQM इन कंपनी वाइड एफर्ट? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस एंड कस्टमर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drivers are used in TQM system? Option number A, competition, survival and export drive. Next question, what is included in quality assessment in TQM? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस क्वालिटी। How many stages are needed for inspection and testing in TQM as per ISO 9001? तो कितने होने चाहिए स्टेजेस? कितने? तो 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 3 stages are needed for inspection and testing in TQM as per ISO 9001. Which factor is the basis of decision making in TQM? Facts only. Option number A, facts only. Quality control helps to dash the risk of over design that dash the overall cost. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स टू minimize the risk of over design that decrease overall cost. ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव्स परसेप्शन ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स द कंपनी। तो ये सेंटेंस क्या है? ये ट्रू है। विच टूल्स आर यूज्ड इन TQM? कौन से टूल्स हम TQM में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। 100% ये TQM का फुल फॉर्म आपको पूछा जाने वाला है एग्जाम के अंदर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपको याद रखना है। तो इसके टूल्स कौन से? तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ्स, तीनों के तीनों क्या है? उसके टूल्स हैं, ऑल ऑफ दिस।
विच वन टेक्निक इज़ नॉट यूज्ड इन TQM, इनमें से कौन सी टेक्निक TQM में यूज़ नहीं की जाती, नहीं पूछा गया है, नॉट यूज्ड इन TQM। तो बाय डायरेक्शनल पार्टीशन ये यूज़ नहीं की जाती। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है दोस्तों, JIT का। JIT मतलब होता है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ये फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ पर हमें फुल फॉर्म ही ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादातर जितने भी शॉर्ट फॉर्म से उसके फुल फॉर्म आपको पूछे जाने वाले। तो अभी यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDCA। PDCA का फुल फॉर्म क्या है, तो PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान, P से प्लान, D से डू, C से चेक, A से एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। इसे और PDSA भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लान डू चेक एक्ट आपको फुल फॉर्म याद रखना है, P से प्लान, D से डू, C से चेक, A से एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। In the low level of maturity of any organization, the technique of quality improvement that is used the most is acceptance sampling। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली acceptance sampling is used most। अभी देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, PDCA साइकिल इज ऑल्सो टर्म एज PDSA साइकिल। अभी ये सेंटेंस क्या है, ये तो ट्रू है। PDCA 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 का फुल फॉर्म हमने क्या देखा था अभी, P से होता है प्लान, D से डू, C से चेक, A से एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, ये आपको पूछा जा सकता है। या फिर PDSA का फुल फॉर्म क्या होगा, P से प्लान, D से डू, S से स्टडी, S से हो जाएगा यहाँ पर स्टडी एक्ट, प्लान डू स्टडी एक्ट इसे भी कहते हैं। तो दोनों भी क्या है, दोनों भी साइकिल एक ही है। डाइडैश कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका आंसर हो जाएगा TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी ऑल्सो कैन बी लुक एट इन टर्म्स ऑफ यूजर सेटिस्फेक्शन विच इंक्लूड, इसका आंसर दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, जिसमें आता है कंप्लेंट प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी आउटपुट, डिलीवरी विद इन बजट एंड शेड्यूल। For any stable process, if the process follows Six Sigma quality performance, how many product it will produce defective? तो इसका आंसर है 3.44 3.4000 ppm। 3.4 है वो, 3.4 यहाँ पर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the responsibility of master black belt in Six Sigma? What are the responsibilities of master black belt in Six Sigma? तो सारे के सारे all of this to use Six Sigma methodology to achieve tangible result, to identify high leverage opportunities, to use Six Sigma concept to make good statistical analysis. Next question, what DMAIC process does is to dash dash। तो इसका आंसर है solve root cause of quality and process problem। Which of this is not a part of defined step of DMAIC process? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं पूछा गया, नॉट अ पार्ट ऑफ वेरीफाई एंड गेन अप्रूवल फॉर फाइनल सॉल्यूशंस। DMAIC is often associated with Six Sigma activities। ऑप्शन नंबर ए, Six Sigma activities। PSP is expanded as problem solving process। PSP means problem solving process। The cause and defect diagram is a part of dash dash step of DMAIC process। Measure, इसका आंसर हो जाएगा मेजर स्टेप ऑफ DMAIC प्रोसेस। टोलगेट रिव्यूज आर presented to managers and owners of a process dash in the Six Sigma organization। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, द प्रोजेक्ट चैंपियंस एंड द ब्लैक बेल्ट्स नॉट वर्किंग डायरेक्टली ऑन द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया है ट्रू और फॉल्स का, इम्प्रूव स्टेप ऑफ DMAIC कैन also be changed by design step in the case of some processes। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, ये ट्रू दिया गया है, ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन था।
ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा गया था सेंटेंस इम्प्रूव स्टेप ऑफ DMAIC कैन ऑल्सो बी चेंज बाय डिजाइन स्टेप इन द केस ऑफ सम प्रोसेस, तो ये क्या है, ट्रू है। DFSS refers to DFSS DFSS refers to D से होता है डिज़ाइन, F से होता है फॉर और SS का मीनिंग होता है सिक्स सिग्मा, डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। टोल गेट रिव्यूज आर डन dash dash toll gate reviews are done after each step of DMAIC process। DMAIC process दोस्तों, ये DMAIC का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। DMAIC क्या होता है, तो DMAIC का फुल फॉर्म देखते हैं अभी। DMAIC डी से होता है दोस्तों डिफाइन, डी से डिफाइन, एम से मेजर, ए से एनालाइज, आई से इम्प्रूव एंड सी से कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, DMAIC का ये हमारा फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी टेस्ट आर अ पार्ट ऑफ डाटा स्टेप ऑफ DMAIC, तो ये मेजर में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। A DMAIC process is implemented on a process only when there are signs of potential breakthrough. Projects with high potential negative impact are having highest risk, having highest risk. In SIPOC डायग्राम P stands for, SIPOC में P का क्या फुल फॉर्म होता है, इसमें ये पूछा गया है। SIPOC के अंदर P का क्या फुल फॉर्म होता है, तो P का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस। SIPOC में होता है P का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको SIPOC का भी फुल फॉर्म ये पता होना चाहिए कि SIPOC मतलब क्या, SIPOC मतलब क्या। तो S stands for suppliers, S stands for suppliers, I stands for inputs। अब ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन क्या, इसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि SIPOC में इन्होंने क्या पूछा कि I स्टैंड्स फॉर क्या हो सकता है, P स्टैंड फॉर क्या हो सकता है, S स्टैंड फॉर क्या हो सकता है। S से सप्लायर, I से इनपुट, P से क्या होता है दोस्तों, P से अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन, P से प्रोसेस, O से आउटपुट और C से कस्टमर्स। एकदम सिंपल है, सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कस्टमर्स, ये आपको याद रखना है, कस्टमर्स लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ काइजन की कौन सी क्वालिटी नहीं इनमें से, तो इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। तो ये जो है ये क्वालिटी नहीं है काइजन की, तो ये नीचे दिए गए सभी चाहिए, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव क्वालिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साइकेत्सु मीन्स इन 5US प्रोग्राम। साइकेत्सु का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है स्टैंडर्डाइज। तो वो जो 5US होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो 5US में किसे क्या कहा जाता है, किसका क्या मीनिंग होता है, ये आपको पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। व्हाट डज साइटन मीन्स इन 5US प्रोग्राम। साइटन मतलब क्या होता है, सेट इन ऑर्डर। अभी हमने क्या देखा था, साइकेत्सु जिसका स्टैंडर्डाइज होता है, और सेट इन ऑर्डर के लिए क्या है, साइटन है। व्हाट डज सेरी मीन्स इन 5US प्रोग्राम। सेरी मीन्स होता है सॉल्ट। व्हाट डज पोकायोक मीन्स। पोकायोक्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, पोकायोक का मीनिंग होता है मिस्टेक प्रूफिंग। मिस्टेक प्रूफिंग मतलब क्या होता है हमारा पोकायोक।
तो ये जो वर्ड्स है दोस्तों, ये सारे के सारे, जैसे कि 5S है, हमारे 5S है, जब बाद में पोकायोक है, पोकायोक, तो इसके मीनिंग आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। इस तरह के काइजन, उसके मीनिंग जो होते हैं, ये मीनिंग आपको पूछे जाएंगे, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे 5S के मीनिंग क्या होते हैं। ये जो वर्ड्स से बाकी के इसके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। मेनली इसमें हमने देखा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमारा 5th चैप्टर है, उस पर हमने क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।